ये होते थे 2011 वी आर टॉप इन नेशनल बैंक। उसके बाद से भी हम नेशनल जैसी है यहाँ पे गोंदिया में भी हमारा प्रेजेंस बहुत अच्छा है। लेकिन आज हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने MSME के लिए बूस्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक मेगा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम रखा है, जिसमें लघु उद्योगियों सभी तरह के व्यापारी हो, कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, दोनों पक्ष लाभ करके ले सके। आप मुझे यहाँ बुलाया, स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे उनके साथ अच्छे से अच्छा हो सके उसके लिए कोई शब्द उनसे भी हम सुनना चाहिए। सेंट्रल बैंक के यहाँ उपस्थित सर, मुंडारे सर, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक भैया, सेक्रेटरी महल जी, सीए उषाजी चोपड़ा उपस्थित समस्त सर, हमने अभी एनए का हमको प्रॉब्लम था कि एनए के लिए हमको कई बाकी पूरी बात हम आपको कुशल चोपड़ा जी बताएंगे, क्योंकि हमारे लघु उद्योग भारत में सबसे एक्टिव मेंबर हमारे सेक्रेटरी हमारे कलेक्टर से मिले रहते हैं। एनओसी हमको बराबर नहीं मिलती थी एनए करने के लिए। अभी कलेक्टर ने सब उसको एक विंडो में ला दिया, तो धीरे धीरे जो भी और प्रॉब्लम समझ में आते हैं हमको ऐसे में वो हम आगे भेजते हैं, और दिल्ली में हमारी मेन हेड ऑफिस है, वो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करके कुछ रिजल्ट निकाल के देता है। और ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे अशोक भैया ने कहा, मैं भी सबसे पहला कस्टमर आज से 25 साल पहले इस बैंक का था, लेकिन फिर समय की स्थिति बदलती गई, आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा नहीं मिला, लेकिन अभी बहुत अच्छा यहाँ पर सब जगह से तारीफ सुनने में आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप क्या होता है सर, देखिए जहाँ पर प्रेम रहेगा वहीं पर, जहाँ सामंजस्य रहेगा वहीं पर व्यापार बनेगा। अगर कोई कस्टमर आया, भले हम उसको फुलफिल नहीं करता, मगर वो हंसते हंसते जा रहा है या संतुष्ट होकर जा रहा है, तो निश्चित उसके प्रति, उसके मन में आपके प्रति आकर्षण पैदा हो। तो आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है। और एक और सजेशन देना चाहूंगा मैं कि अगर आपको कभी भी हमारे राइस ग्रुप से मीटिंग करनी है, तो जब हमारी मीटिंग रहती है तब आप हमारे सेक्रेटरी महोदय से कॉन्टेक्ट करें, या निश्चित 100-125 लोग रहते हैं, या आप उनको भी मेरे को जानकारी दी जब आप उनसे कल मिल रहे हैं, तो आप इनको भी कह देते ना कि सर आपका भी सहयोग होना, तो ये भी फोन लगा कर 25-50 हमारे डीलर्स को हमारे सेक्रेटरी महोदय बुला लेते। तो ये आइंदा ख्याल रखिएगा, ऐसा कोई भी आप कार्यक्रम कराते हैं। हमारे लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष आदरणीय बाबू आशीष सर, सीएम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपको सेंट्रल बैंक ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है, और मैं सराहना करता हूँ कि गोंदिया को एक MSME हब के रूप में आइडेंटिफाई किया है। निश्चय ही गोंदिया एक इमर्जिंग MSME डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे नए उद्योगों की
बहुत संभावनाएं है, चाहे वो आइसक्रीम के सेक्टर में हो, या हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में हो, या टूरिज्म सेक्टर में हो, या फिर और अन्य एनेसिटी सेक्टर में हो। क्योंकि हम इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अपॉर्चुनिटी बहुत है। चाहिए तो सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को एनकेशमेंट करना, जो सेंट्रल बैंक ने लेट आइडेंटिफाइड किया, अपन आइडेंटिफाइड करके अपनी ब्रांच को एज अ एनएसबी ब्रांच यहाँ पे घोषित किया है। सेंट्रल बैंक की जो कुछ पॉलिसी है जो बहुत अच्छी लगती है मुझे अदर बैंकों से, उसमें एक पॉलिसी है हॉस्पिटलिटी सेक्टर की, टूरिज्म सेक्टर की, जिसमें इन जनरल हम अदर बैंकों में जो देखते हैं जिनको 7 साल का रिपेमेंट शेड्यूल मिलता है, 10 साल का रिपेमेंट शेड्यूल मिलता है एनएसडी के लिए, हॉस्पिटलिटी या टूरिज्म सेक्टर से 100 करोड़ बना रहे उसके लिए। इनकी बैंक की पॉलिसी इस तरह से 20 साल तक आपको लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड देती है, इससे आपका ईएमआई का बर्डन कम होता है। तो उससे एंटरप्रेन्योर जो नया प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है उसको एक फायदा क्या मिल रहा है कि उसकी ईएमआई जो है वो कम आ रही है, तो उसमें उसका रिपेमेंट का बर्डन कम रहता है, वो अपने बिजनेस में फोकस कर पाता है। ऐसे और भी अन्य नई पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक की दूसरी बैंकों से उसको डिफरेंशिएट करती है, वो आगे आरिफ सर आपको बताएंगे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ सेंट्रल बैंक को जिन्होंने गोंदिया को एमएसएमई हब के रूप में आइडेंटिफाइड किया। मैं और एक सलाह देना चाहूंगा सर, गोंदिया के अंदर से राइस मिल एक ऐसा सेगमेंट है जो गोंदिया की रीढ़ की हड्डी है, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट की रीढ़ की हड्डी है, और बिना राइस मिल के यहाँ बिजनेस नहीं होता। जैसा हमारे लघुचर पार्टी के प्रेसिडेंट रवि बाबू अग्रवाल ने बताया कि आप राइस मिल एसोसिएशन के साथ में मिलकर के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, ताकि आपको उनकी तकलीफें समझ में आए और उन तकलीफों को रिजोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं वो आगे चीजें समझ में आएगी, ताकि उद्योगपतियों को टीपी डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेने में ज्यादा समय न लगे। और इसके हमारे निवेदन करने के पश्चात कलेक्टर महोदय ने तुरंत ही टाउनदार को कांटेक्ट करके उनसे एप्लीकेशन मंगवाया ताकि ट्रांसपोर्ट पोजीशन को बेहतर कर दिया जाए। कि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल काफ़ी है। भारत सरकार भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम्स लाती रहती है। एक एंटरप्रेन्योर को मदद करने के लिए सरकार भी हमेशा खड़ी रहती है। उसी चीज़ को ध्यान में रख के हमारे एमडी साहब ने ये सुझाव दिया कि 21 तारीख को यानी आज के दिन हम लोग एमएसएमई कैंप करें। 21 दिसंबर को सेंट्रल बैंक का फाउंडेशन डे भी है, आज से ठीक 1 महीने बाद। उनका ये सोचना था कि आज हम लोगों से जाके मिलेंगे, उनको बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो आगे चल के लोग हमसे जुड़ेंगे, बिजनेस लोगों का आगे बढ़ेगा और बैंक का भी बिजनेस आगे बढ़ेगा। सेंट्रल बैंक हमेशा से ही एंटरप्रेन्योर्स के साथ में खड़ा हुआ है। हमारे नागपुर की कई शाखाओं में एमएसएमई के अच्छे लोन हैं। जब हम गोंदिया देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि गोंदिया एक बड़ा राइस मिल हब है, लेकिन सेंट्रल बैंक के पास यहाँ का काफ़ी बिजनेस नहीं है। उसी चीज़ को ध्यान में रख के सेंट्रल बैंक ने आज गोंदिया में ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इस प्रोग्राम में गोंदिया नहीं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के भी सेंट्रल बैंक के ब्रांच मैनेजर मौजूद हैं, क्योंकि हम देखते हैं राइस मिलर्स एसोसिएशन में आप उठा के देखो तो गोंदिया, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली सभी हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइस बेल्ट है और सेंट्रल बैंक कमिटेड है हर एक राइस मिलर्स की मदद करने के लिए, हर एक राइस मिलर को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आप देश को भी उठा के देखो तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। अगर एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगा तो देश स्ट्रांग होगा। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरी 2 बातों के बाद में हम लोग सेंट्रल बैंक के प्रोडक्ट्स यहाँ पीपीटी में दिखाएंगे। आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना हो, आप कभी भी पूछ सकते हो। मैं भी अपना नंबर यहाँ देके जाऊँगा। और हमारे गोंदिया शाखा के जो शाखा प्रबंधक हैं मंगेश जी, वो भी आपको हमेशा मिलेंगे। नागपुर में हमारा रीजनल ऑफिस है। अगर आप में से कोई नागपुर आए तो हमारा रीजनल ऑफिस LIC स्क्वायर पे है। हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री धर्मेंद्र कुमार जी हैं। आप जब भी आओगे तो हम लोग हमेशा तैयार हैं आपसे मिलने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।
डेवलप बनाने के लिए हमें हमारे इकोनॉमी का घाटा है इकोनॉमी का घाटा सरकार ने भी कहा है नया बिजनेस करना इसमें क्या होता है इसके काफी नॉलेज है क्या है इसके पास में जो लागत है कैपिटल लगेगा तो यहाँ पे बैंक लोन देकर कितना लोन देगा तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के बिजनेस होते हैं उसके बाद में अलग अलग तरीके तो अलग अलग ये पहला प्रोडक्ट ये सब लोग जो रिपेमेंट शेड्यूल होता है वो है 7 साल का होता है जिसमें 6 महीने के लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें नए बिजनेस में इस्टेब्लिश होने के लिए और अच्छे से रन होने के लिए थोड़ा समय भी लगता है, तो इसके लिए मोरेटोरियम पीरियड 6 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड भी दिया जाता है। और इसमें सबसे ओडी फैसिलिटी दी जाती है, तो जिसमें क्या होता है कि जैसे हम कैश क्रेडिट वगैरह लेते हैं तो इसमें हमें हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ता है। तो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है सेंट बिजनेस लोन में, तो इसमें ये सब देने की जरूरत नहीं होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे कम है, 8% से शुरू होता है। सर नेक्स्ट दूसरा प्रोडक्ट है सेंट जीएसटी। ये प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत ही हैजल फ्री है, स्मूथ प्रोसेसिंग होती है। इसमें जो होता है आपका जो भी कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है, सिर्फ इसमें टर्म लोन नहीं होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपका जीएसटी का टर्नओवर है साल भर का, उसका सीधा 25% आपको लिमिट दी जाती है। जितना भी आपने सेल्स दिखाया आपके जीएसटी इसमें जीएसटी के पोर्टल पे, तो उसका सीधा 25% आपको कैश क्रेडिट के तौर पे हम लोग देते हैं। इसमें भी इंटरेस्ट रेट 8 से शुरू होकर 8.70 तक जाता है। और इसमें जो मिनिमम लोन है 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक भी हम देते हैं। तो जो सर्विस सेक्टर है उसके लिए 2 करोड़ और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए 5 करोड़ है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको सीजीटी में से भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसमें अगर इंटरेस्ट रेट भी 8.5 से ही शुरू होता है। नेक्स्ट दूसरा है सेंट शॉप। सेंट शॉप मतलब ये जनरली उन लोगों के लिए है, छोटे छोटे जो व्यापारी वगैरह होते हैं, अपना शॉप चलाते हैं, किराए के इसमें रहते हैं, शॉप लेके चलाते हैं, तो इनके लिए है। तो इनके लिए वो क्या कर सकते हैं, अपना खुद का शॉप भी परचेज करने के लिए मात्र 8.5 के इंटरेस्ट रेट पे, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी, शॉप मतलब होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन या कुछ प्रॉपर्टी हम लोग कहीं भी लेते हैं तो दूसरे बैंक में या इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, 15-16 का % पकड़ लीजिए कमर्शियल में। लेकिन ये कमर्शियल प्रॉपर्टी हमें बनाने के लिए भी, कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्वायर करने के लिए भी मात्र हाउसिंग लोन के आसपास ही पकड़ लिए 8.5 से शुरू होता है। नेक्स्ट दूसरा है सेंट एसआरटीओ, स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। इसमें ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ड्राइवर्स वगैरह होते हैं जिनको खुद की व्हीकल परचेज करनी है, कुछ बड़े लोग होते हैं जिनको अपनी कंपनी टूर एंड ट्रैवलिंग्स की कंपनी चालू करनी है, तो उनके लिए 5-5, 10-10 ट्रैवल्स लगती है। कुछ छोटे लोग हैं कि मैं एक स्कॉर्पियो लेता हूँ, आपके पास में सिक्योरिटी भी, तो भी सीजीटी में 5 करोड़ तक के हम लोग लोन देते हैं, जिसमें आप ऑटो रिक्शा से लेके ट्रक भी खरीद सकते हैं, बड़े बड़े जो गुड ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन भी इस्तेमाल होते हैं। और इसका जो है अपना 7 साल का रिपेमेंट पीरियड है
तो ये जो छोटे व्यापारी होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कि अपना टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू करें, तो उनके लिए, या गुड्स पैसेंजर का भी, गुड ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस शुरू करें, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया स्कीम है। गोंदिया और भंडारा के ही मिलर है, जो गढ़चिरौली और चंद्रपुर के डिस्ट्रिक्ट से भी जो राइस प्रोडक्शन होता है उसका भी गवर्नमेंट के लिए मिलिंग करते हैं, तो उनको बैंक गारंटी लगती है। तो राइस मिल के इसमें हम लोग बैंक गारंटी भी देते हैं, जिसमें जो मार्जिन लगती है बैंक गारंटी के लिए मात्र 10% है। और इसमें जैसे बड़े बड़े राइस मिलर है, जिनके बड़े बड़े राइस मिल है, उनको एक्सपोर्ट भी करना होता है अपना राइस मिल, जैसे बासमती या पैराबॉइल राइस वगैरह। ठीक है ना? हाँ, जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट में राइस मिल एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उनको ईपीसी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट अभी आया है जिसमें हम लोग 20 लाख से लेकर 50 करोड़ तक वो सेगमेंट एज वेल एज सर्टिफिकेट के लिए 10% मार्जिन है और वो सेगमेंट के लिए कोई मार्जिन नहीं। ये फैसिलिटी जो रिव्यू 12 महीने के लिए होती है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ईसीबीसी कवर के लिए डिपेंड करता है। अगर आपको 90% से ऊपर ईसीबीसी कवर मिला बैंक के ऊपर, हम यहाँ भी बताना चाहेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेयर स्कीम भी है, जिसमें आप एआईएस को फायदा भी ले सकते हैं, जिसमें हम 2 करोड़ तक एआईएस में हम दे सकते हैं। उसमें सब्सिडी के तौर पर एआईएस से कोई मतलब आता है तो 3% उसमें सब्सिडी मिलती है, इनके सब्सिडी मिलती है, इनके सब्सिडी बोलते हैं उसको। ये है, और इसके लिए हम फाइनेंस करते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए होता है तो 2 करोड़ है, और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है, 9% ही आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिलहाल अभी जो भी है वो 9% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और बहुत सर ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए आप मॉर्गेज ले सकते हो और जनरल एमएसएमई जनरल उसका स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप सेंड मॉर्गेज, सेंड जनरल एमएसएमई या सेंड बिजनेस होगी, सेंड जीएसटी में आप